11th के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड से ये स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अपने आईडियो के सेमिनार को। और बीच बीच में आपको वीडियो भी आएंगे और छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल के ट्रिक के बाकी हम चैनल पे कवर करते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं लिविंग वर्ड। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में पैराग्राफ में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिनके बारे में हम सुनेंगे। उसके बाद चैप्टर को देखिए, आप लोग 11th जो बच्चे कवर किए हैं मुझसे उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी आराम से सुनेंगे तो समझ में आएगा। द लिविंग वर्ड। साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर साहब। अर्नेस्ट मेयर साहब का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इनका जो एजुकेशनल वर्क था, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता था। और 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के अंदर इनका भी नाम इंक्लूड होता था। तो बुक लिखती है वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ऑल टाइम। और मेयर साहब ने हार्वर्ड फैकल्टी आर्ट एंड साइंस को 1953 में ज्वाइन किया था और रिटायर्ड हुए थे 1975 में। और इतना इन्होंने बायोलॉजी पर काम किया था कि इनको एक टाइटल, एक उपाधि दी गई है, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस का। ध्यान रहे, हम चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, हम चैप्टर को रिकैप कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। और इनके जो रिसर्च एरिया थे, इन्होंने अपने 80 साल के कैरियर में नियर अबाउट इन्होंने रिसर्च किया, जैसे टेक्सोनॉमी पर, ऑर्निथोलॉजी पर, जियोग्राफी पर और इवोल्यूशन सिस्टमैटिक पर। एक बार फिर से कर देते हैं। साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट मेयर है। बर्थ एंड प्लेस 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। एजुकेशनल वर्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ऑल टाइम। और इन्होंने ज्वाइन किया हार्वर्ड फैकल्टी के तौर पर आर्ट एंड साइंस के रूप में। इनको एक उपाधि मिली, एक टाइटल मिला, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। इन्होंने रिसर्च किया अपने 80 साल की कैरियर में। His research spent on taxonomy, ornithology, geography, evolution, systematic। और उसके लिए, इन सब के सारे कामों के लिए इनको पुरस्कृत किया गया, अवार्ड मिला। मेयर वॉज अवार्डेड बाय द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। पहला बालाजन प्राइज, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज ऑफ जूलॉजी, तीसरा कैलफोर्ड प्राइज। बालाजन प्राइज इन 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, क्रॉफोर्ड प्राइज 99 में। और इतनी सी बातें आपको याद रखनी हैं इनके बारे में। ही ऑल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफाइंड ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट की थी। इस चैप्टर में शुरुआत ऐसे करते हैं कि हमारा जीव जगत कितना सुनहरा है। एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन कहती है, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। ये हमारा जीव जगत कितना सुनहरा है। उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स। हमारे जीव जगत में डिफरेंट प्रकार के हैबिटाट्स पाए जाते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। और इन बातों को सुनकर, इन बातों को देखकर हमको आश्चर्यचकित होते हैं। हमारे पास शब्द नहीं रहता कि वो झरना, वो मिट्टी पर, वो डेजर्ट पर, वो फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप के हैबिटाट पाए जाते हैं जिनमें अधिकतम लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। कोल्ड माउंटेन में, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशियन में, हॉट स्प्रिंग, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, इतनी जगहें, इतनी प्लेसेस हैं, इतने हैबिटाट हैं जिनको देखकर हमारा मन मोहित हो जाता है
और हम सून ओवर हो जाते हैं, एक शब्द हमारे पास नहीं रहता कि हम कह पाएँ। अब जैसे कि हमको ये बातें पता हैं कि जब इतने डिफरेंट टाइप के हैबिटाट हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के एनिमल भी, डिफरेंट टाइप के प्लांट भी सरवाइव करते हैं। फिर और दूसरी बात ये है कि हमारे इसी अर्थ पर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कॉपरेशन करते हैं, एक दूसरे का संबंध रखते हैं, साथ देते हैं और एक दूसरे का अपोजिट भी करते हैं। आपने इवोल्यूशन के अंदर, आपने इकोलॉजी के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करता है, दूसरे से कॉपरेट भी करता है। और इन सब बातों को सोचते हुए, जैसे एनसीईआरटी की एक लाइन है कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब अपोजिट कॉपरेशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक द डीपली रिफ्लेक्ट व्हाट इंडीड इज लाइफ। कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ये बात सीमित नहीं है। सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसके अंदर घूम रहे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें चल रही हैं, कॉपरेट चीज़ें चल रही हैं, इतने हजारों प्रकार के रिएक्शन अंदर हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये बातें चल रही हैं। इन सब चीज़ों से लिखकर बायो में दो क्वेश्चन आते हैं, पहला टेक्निकल, दूसरा फिलॉसफिकल। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और फिलॉसफी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पर्पज ऑफ लाइफ। तो हमारी बायो फिलॉसफी कम टेक्निकल वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देती है। जब कहती कि व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसको साइंटिस्टों ने कैसे डिफाइन किया कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। हमको पता है कि लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ये सब एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दर्शाते हैं। कौन सा, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। बट इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर हैं। डिफाइनिंग फीचर्स आमतौर पे आप कह सकते हैं जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो, हम उसको डिफाइनिंग फीचर्स कह सकते हैं। तो ये बातें इतनी हुई हमारे